बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी इटली से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूबसूरत अदाकारा की है। वो एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन ही से फैशन और ग्लैमर की दिलदादा थी। ये है मार्शेला एंजेलो, जो इटली में पैदा हुई और बचपन ही में अपने वालिदैन के हमरा रोम चली आई। बड़ी हुई तो आर्ट एकेडमी में एडमिशन ले लिया। वो अपनी खूबसूरती और जल्द खुलने मिलने की आदत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती। फिर वहाँ से एक कंपनी ने इसे मॉडलिंग की ऑफ़र की, जो इसने फ़ौरन कबूल कर ली। मॉडलिंग से इसे काफ़ी शोहरत हासिल हो गई। इसकी मसरूफियात बढ़ गईं। वो कामयाबी और शोहरत से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। फिर जल्द ही एक फ़िल्म मेकर ने इसे अपनी फ़िल्म में एक्टिंग की ऑफ़र की। इतनी अच्छी ऑफ़र वो कैसे रद्द कर सकती थी? फ़ौरन कबूल कर ली। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना थी। दौलत, शोहरत और कामयाबियों के दरवाज़े उस पर खुलते चले गए। यही सब कुछ तो वो चाहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर वक्त एक उलझन और बेचैनी का शिकार रहने लगी। उसे लगता उसकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं, कुछ कमी है, लेकिन बज़ाहिर कोई कमी दिखाई न देती। ऐसे ख़यालात उसको अक्सर तन्हाई में बहुत तंग करते। इसीलिए वो तन्हाई से बचने की बहुत कोशिश करती और लोगों के हजूम में घिरी रहती। दूसरी जंग अज़ीम पर बनाई जाने वाली एक फ़िल्म के लिए उसे अपनी टीम के साथ मिस्र यानी इजिप्ट जाना था। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम मोड़ साबित हुआ। ऐसा सफ़र जो इसे अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आया। अगर आप ईमान अफरोज़ सच्ची कहानियाँ जानने का शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस तवातुर से पहुँचती रहें। मिस्र में इसको अपनी टीम के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाना था। रास्ते में इनको शूटिंग के लिए रुकना था। ये सुनसान जगह थी। वहाँ सिर्फ एक होटल था और इसके साथ एक इमारत बनी थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में बताती है, मैंने देखा लोग इस इमारत में हाथ मुंह धो कर जा रहे हैं। मैंने झांक कर देखा, लोग कतार में खड़े अजीब सा अमल कर रहे थे। वो मंजर मुझे इंतहाई अजीब लगा। मुझे कुछ डर सा लगने लगा, लेकिन इसके बावजूद मैं इस इमारत के और ज़्यादा करीब चली गई। इस इमारत के करीब जाकर उसे सुकून सा महसूस हुआ। ऐसा एहसास तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बाद में इसे मालूम हुआ कि ये मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद थी और इबादत करने वाले लोग मुसलमान थे। इसने पहली बार मुसलमानों को इबादत करते देखा था। इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि मुसलमानों का जो इमेज उसके जहन में बना हुआ था वो तो एक दहशतगर्द जैसा था, जो मासूम लोगों को बिला वजह कत्ल करते हैं। अगले दिन वो दोबारा इसी मस्जिद के बाहर चली गई। वो मुसलमानों को इबादत करते देखना चाहती थी। जब लोग मस्जिद से बाहर आ रहे थे तो मार्शेला ने उनसे उनकी इबादत के बारे में सवालात किए। उन्होंने इंतहाई तहजीब के साथ मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने नज़रें नीची करके बात की। वो इसे बहन और बेटी कह के मुखातिब हो रहे थे। ये सब देखकर उसके दिल पर गहरा असर हुआ। इन लोगों का उसे बहन और बेटी कहना इसे बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपना काम मुकम्मल करके रोम वापस आ गई। वो खुद तो आ गई, लेकिन इसका दिल वहीं मिस्र में ही रह गया। उन मुसलमानों की गुफ्तगू और उनका अखलाक तो जैसे उसके जहन पे नक्श हो गया था। उसका अब फिल्मों की शूटिंग में दिल नहीं लग रहा था। सब कुछ बहुत आर्जी और मसनूई महसूस होने लगा। अब ग्लैमर की दुनिया उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखती थी। उन दिनों वो अपने एक दोस्त के साथ एक ही घर में बगैर शादी के रह रही थी। उसको अपने इस रिश्ते से भी नफरत महसूस होने लगी। उसको लगने लगा कि मैं सर से पाँव तक गुनाहों से आलूदा हो चुकी हूँ। ना जाने अब मेरी निजात कैसे होगी, क्योंकि एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से गुनाह, सवाब और जन्नत दोज़ख के बारे में वो जानती थी। दुनिया की चकाचौंध अब इसे मुतासिर नहीं कर रही थी। एक दिन वो कहीं जा रही थी कि उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। लिखा था मरकज़ इस्लाम। उसने वहीं गाड़ी रोकी और अंदर दाखिल हो गई। वहाँ मौजूद लोगों से इस्लाम के मुतल्लिक सवालात किए। उन्होंने इंतहाई शफ़क़त से जवाब दिए और एक पैकेट इसको तोहफे के तौर पर दिया। घर आकर उसने पैकेट खोला तो उसमें कुरान पाक और कुछ इस्लामी किताबें थीं। वो दिल लगाकर वो सब किताबें पढ़ने लगी, जिससे इसके दिल व दिमाग मज़ीद रोशन होने लगे और वो ईमान की पुरनूर राहों पर चल पड़ी। अब वो सोचने लगी कि जो बात दिल पर असर करे उस पर अमल में जल्दी करनी चाहिए। फिर वो उसी मरकज़ में चली गई और इनसे दरख्वास्त की कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उन्होंने इसे कलमा पढ़ा दिया और इसका तर्जुमा भी बताया।
اس نے اپنے لیے اسلامی نام فاطمہ پسند کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ایک الجھن اور بے چینی کی کیفیت تھی وہ سکون میں بدل گئی اور وہ خود کو مکمل سمجھنے لگی۔ وہ کہتی ہے کہ میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور ہدایت عطا فرمائی۔ آپ کو مارشلا اینجلو کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔